लगाकर, राइट। और ये नीचे देखो ये छोटी सी कहाँ? बहुत सारे लोग कंप्यूटर के सामने बैठ जिंदा। के कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, देखा देखा नहीं लग रहा आपको? ये हम सबकी लाइफ है, हम सब एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। ऐसे ही भगदड़ की तरह भगदड़ मचाते हैं। कभी आप राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन जाना, कभी आप हौसखास मेट्रो स्टेशन जाना दिल्ली में, देखना वहां पे कैसे लोग भगदड़ मचा रहे होते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए, रैट रेस में फंसे हुए हैं चूहों की तरह। और ऐसे अपने डेस्क से बंधे हुए रहते हैं, जो बॉस कहता है वो उनको करना पड़ता है। हाँ थोड़े बहुत पैसे के लालच के चक्कर में उस ट्रैप में फंस जाते हैं और जिंदगी का देता वहाँ पे होगा अपना दुकान टाइम होगा वेस्ट करना तो पड़ता है होगा और मिलता कुछ नहीं है, कोई बाबा जी अब साथ लेके चल गई थी। बट हमें याद रखना है कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं। आपको इस रैट रेस में नहीं फंसना। आपसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जो शायद कई सालों में आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। आपके ड्रीम्स क्या है यार? याद है आपको आपके ड्रीम्स? बचपन में तो बड़े बड़े सपने थे आपके, मधुबू है ना? अच्छू भी कि जल्दी मोटी चेन मोटा दुआ पैसा, जो है ना? मधुबू ये गाना चलता है, आप छुटवा सब इस चाह टाइप को की जो गानों पे वाइब मकलवा करते हो, जो बात है ना? बड़ी साढ़े बड़ी 250 गाड़ियां रुपये देखते तलाक हो, इंटरनेशनल ट्रैवल देखते हो, मजा आता है वो देखकर और आपको भी मन करता होगा कि काश मेरे पास भी ये सारी चीजें हो। हाँ ड्रीम्स तो सब देखते हैं, देखो यार। भाभी सबके आइए dreams होते जल्दी। हैं। कई लोग शर्माते हैं बताने में, कई लोग शर्माते नहीं है बताने में, सबके ड्रीम होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं आपको ड्रीम्स के बारे में ना। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका नाम है ड्रीम सर्कल, ठीक है? ये छोटा ग्रे कलर का जो आपको गोला दिख रहा है जिसके अंदर इनकम लिखा है, वो आपकी इनकम है मान लेते हैं, ठीक है? और ये जो बड़ा ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, ये आपके ड्रीम्स। होना क्या चाहिए कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी इनकम का सर्कल बढ़ना चाहिए और आपके ड्रीम सर्कल के साथ मैच कर जाना चाहिए। मतलब धीरे धीरे आप ज्यादा पैसा कमाओगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करते जाओगे, यही होना चाहिए, राइट? होता क्या है ना सर? खाए। उल्टा होता है। चाबी कहाँ मिला? ये ग्रे सर्कल बड़ा होने की बजाय ये ब्लू सर्कल ही छोटा हो जाता है, मतलब आपके ड्रीम्स ही छोटे होने लग जाते हैं। कहाँ बचपन में आप बोलते हो हाँ, मिल जाएगी मुझे बनी। मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। धीरे 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 जब आप कॉलेज में आते हो तो आपको लगता है यार इतना सब चीजों का मैं क्या करूंगा, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, है ना? बस उसके बाद जैसे आप जॉब करने लग जाते हो, यार देखो इतना सबका क्या करेंगे, एक 1 BHK फ्लैट हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, अपना पॉइंट ए से पॉइंट भी जा सके, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर सके, और क्या ही चाहिए लाइफ में। जब बच्चे हो जाते हैं यार हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख लें। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, यही होता है। दिस इज द रियलिटी, यही रियलिटी है। आपको समझनी पड़ेगा ये बात, नहीं समझे तो कोई और समझा देगा आगे। तो ड्रीम सर्कल आप समझ चुके होंगे, होना क्या चाहिए, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, बट कोई और क्या हमारे अलावा आपको ये चीज बता रहा है? नहीं ना, हम बताएंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से चीजें करना, सारी चीजें हो जाएंगी। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप सोच रहे होंगे यार ये पर्सन कौन आके कुछ कुछ बोले जा रहा है, हम तुम्हारी क्यों सुने? हु आर यू? तो लेट मी टेल यू हु आई एम, हु एम आई। देखो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है, वैसे तो बचपन से स्टार्ट होती है, बट आपके मतलब की यहीं से स्टार्ट होती है। जब मैं 12th क्लास में था, मैंने अपनी जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करी और फिर उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया। मैं साइंस स्टूडेंट था, मेरे 92% आए थे 12th में, ठीक है? पढ़ा लिखा हूँ मैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी राह चलता इंसान उठकर आ गया आपके सामने बैठ गए, पढ़ने लिखने वालों में से था मैं। 1 ईयर ड्रॉप लिया, जेई मेंस की तैयारी करी, कोचिंग करी। आप देखो ना कैसे फॉर्मूले वाले चिपकाए हुए हैं अपने वॉल पे, है ना? आयरन मैन का फैन हूँ, बढ़िया नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। 1 साल ड्रॉप करने के बाद मेरा एक ऐसा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जो दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कहा जाता है इंजीनियरिंग के लिए, राइट? तो मेरा एडमिशन हो गया। आप राइट साइड में फोटो देख सकते हो, ठीक है? प्यारा सा बच्चा कॉलेज में गया, बड़ी बड़ी बट वहाँ पे मिला क्या, अगेन बहुत सारे ठुल्लू मिले यार लाइफ में, पता नहीं क्यों, ठीक है? तो जो उम्मीदें लेके गया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सारी चीजें तो हुई नहीं। रियलाइज ये हुआ कि कॉलेज तो एक स्कूल जैसा ही होता है, बस घर के कपड़े पहन के जा सकते हैं। हर कुछ हफ्तों में कुछ ना कोई एग्जाम, सिखा कुछ रे नहीं है, बिना मन के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो जो उम्मीदें लेके आया था तो वो तो लूट गई। तो फिर सोचा जो मेरे को मन है वो मैं खुद से करूंगा। तो भाई मेरा शौक तो उस टाइम पे 3D प्रिंटिंग में से कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है? मुझे रोबो वॉर्स में जाने का रोबोट की लड़ाइयां करवाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर में लोग नॉर्मली ये सब नहीं करते हैं, तीसरी चौथे ईयर में जाके करते हैं लोग, बट मैं फर्स्ट ईयर से ये सब लगा दे जा, ठीक है? तो मुझे जो थी यार कि कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट? मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन था। मैं कभी आयरन मैन का हाथ बना रहा हूँ, कभी मैं उसका हार्ट बना रहा हूँ, राइट? आप देख सकते हो, है ना?
रॉकेट साइंस मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने क्या करा, रॉकेट साइंस की बड़ी महंगी किताब आती थी यार, लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया फ्री में और उसको प्रिंट करा लिया और फिर मैं नोट्स बना रहा हूँ रॉकेट साइंस की। मेरा गोल था एक टाइम पे यूट्यूब पे रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगा लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं करा करता था। मेरा रूम कुछ ऐसा दिखा करता था, ठीक है, एकदम देख के लग रहा होगा पढ़ाकू बच्चा है ना, एकदम मैं स्केच वेच भी करता था, बहुत सारी चीजें करता था यार, मैं कह सकते हो मैं टैलेंटेड था, हूँ अभी भी। ठीक है, फिर मेरे को एक समझदारी आई, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करा, मेरे को रियलाइज हो गया यार कि ना ऐसे काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, कोई और मेंटोर तो था नहीं, बुक्स होती है मेंटोर अगर कोई इंसान ना हो तो बहुत सारी बुक्स खरीदी, बुक्स पढ़नी शुरू करी, दिमाग खुला, रियलाइज हुआ लाइफ में कुछ बड़े करने की नीड है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लिए, खुद से घर में कोडिंग सीख कर, इलेक्ट्रॉनिक सीख कर। हम कहनी कि हमरा फिर क्या हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपके साथ अब होने वाला है। मेरे को पैसों की कमी नहीं होने लगी, क्या लगी पैसे चिकवा का लगा सब चीजों को करने के लिए खुद के खर्चे भी होते हैं, अब कितनी बार मम्मी पापा से मांगूंगा। तो मेरे लाइफ में भी यही अपॉर्चुनिटी आई जो अब आपके सामने, मैंने भी आपकी तरह एक ऐसा सेशन अटेंड किया और फिर मुझे पता चला एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जिससे मैं अपनी एटलीस्ट छोटे मोटे खर्चे तो निकाल ही सकता हूँ। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, चैलेंजेस आए बट कैसे ना कैसे करके स्टार्ट किया और बिजनेस चल पड़ा। मैंने अपने छोटे 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 गोल्स होते हैं, छोटे छोटे मोटे, वो कंप्लीट करने शुरू करे कि भाई एक आईपैड होना चाहिए, एक मैकबुक होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, है ना, एक छोटी सी बाइक खरीद ली, छोटी सी सनी अच्छी खासी बाइक खरीदी खुद के पैसों से, तो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस चल पड़ा। धीरे 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 एक्सपैंड किया मैंने, खुद का ऑफिस भी बनाया, 22 साल की उम्र में खुद की पहली गाड़ी भी खरीद ली। 15,000 खाते हाला कर लेंगे 15 से ना 15,000 से स्कूटी थी हाथ लाओ। मैं पूरे खानदान में पहला ऐसा बच्चा हूँगा जिसने 22 साल की उम्र में खुद से गाड़ी ली, वो भी करना अच्छी खासी गाड़ी होती है, मेरी वन ऑफ द ड्रीम कार थी। उसके बाद मैंने खुद का स्टूडियो बनाया, कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करा, मैंने सेकंड गाड़ी खरीद ली जो भी मेरी करंट कार है। 23 साल की उम्र में 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, टाटा सफारी, आपके सामने आपको दिखी होगी, ये भी मतलब जब लॉन्च हुई थी मुझे बहुत पसंद आई थी, लगता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ले पाऊंगा, बट हियर आई एम, ये सारी चीजें मैंने करी। उसके बाद सोने बाप थे गाड़ी का सपना पूरा हो गया, अब क्या सपना बचा होता है, इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, दुनिया घूमनी है। लो भाई, गोवा कभी गया नहीं है लड़का, सीधे कहा गया साउथ अफ्रीका, आज तक भी गोवा नहीं देखा मैंने, आज तक भी मैं गोवा नहीं घूमा, वो तो दुकान पे बा, केप टाउन साउथ अफ्रीका, वो पापा का शायद बड़े प्लान थे पापा का पहुंची सब दिया गया है, मोबाइल में खो जाता नहीं, कहीं घिचल हुई तो घुमाया भाई, बाली घुमाया, उसके बाद थाईलैंड हुआ भाई, राइट, लाइफ बदल गई पूरी। और ये देख रहे हो बीच वाली फोटो, बर्थडे में बेटे बाप खा देना पोर्शा बॉक्सटर, ये गाड़ी मेरे को इतनी पसंद आ गई जो मैं गोल बना लिया अपना कि अब अगली गाड़ी आएगी तो यही आएगी, ठीक है। तो मैंने पूरा गोल ले रखा है यार कि 2027 में मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ और पक्का आएगी, एनी हाउ आएगी, अगर इतनी सारी चीज अभी तक कर दी है तो ये भी जरूर आएगी, और धीरे धीरे सेशन के एंड तक आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये भी बहुत छोटी चीज है, ठीक है। फिर दुबई जाने का सपना था, दुबई गया, वहां स्पोर्ट्स कार भी चलाई, राइट। तो धीरे 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 एक छोटा सा बच्चा, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एक ये उम्मीद लेके आया था कि यार मेरा डेली का खर्चा चल जाए, जो छोटे मोटे मैं प्रोजेक्ट करता रहता हूँ ये हो जाए। सपने तो बड़े थे बट ये नहीं पता था इसी चीज से पूरे हो जाएंगे, राइट। तो आप कुछ फोटोज देख सकते हो, राइट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दिखते हैं ना आपको ऐसे दुबई में घूमते हुए, मुझे क्या पता था मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा, राइट। तो ये सब तो चीजें ठीक है यार, ये तो देखने दिखाने वाली चीजें हैं, बट मेरे लिए जो सबसे प्राउड मोमेंट है ना भाई, वो ये है कि थाईलैंड में कई हजार इंटरनेशनल, मतलब अंग्रेजों के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था मैंने, और उनको सिखा के आया था कि कैसे बिजनेस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। ये 22-23 साल का लड़का स्टेज पर चढ़ा था हजारों अंग्रेजों के सामने, तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, ठीक है। बाकी सब चीजें तो मटेरियल आती जाती रहती हैं, बट ये चीज मुझे जिंदगी भर मैं याद रखूंगा यार, ठीक है। अपने देश को प्राउड फील कराना बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, सो थैंक यू यार भगवान को, इस अपॉर्चुनिटी को, मेरे मेंटोर्स को। अब जब भी मैं इस चीज को देखता हूँ बड़ा खुश होता हूँ, आई होप आप भी कभी ये चीज कर पाओ। तो ये कुछ फोटोज हैं वहां की,
राइट, जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आते हैं, मुंह उठा के बोलते हैं हमने तो हजारों लोगों को गाइड करा है, ये करा है, वो करा है, करा होता किसी को नहीं है ना। बट आपके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार आपके दिमाग में वो डाउट आए, आप ना व्यूज देखो एक बार। आप मेरे ट्रेनिंग के व्यूज देखो कितने कितने हैं, 14,000, 9,000, 10,000, और ये हर हफ्ते 2-2 बार हो रही है। तो अगर आप टोटल मिलाओगे ना तो हजारों लोग नहीं बोलना चाहिए, मुझे लाखों लोग बोलना चाहिए। बट स्टिल ठीक है, बोलने से नहीं, हम करके दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो यार देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे इस बिजनेस ने मुझे दी ना, वो थी ये ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से कहां पहुंच गया मैं। और ये जो मनी मेकिंग है ना, डिजिटली पैसा कमाना वगैरह वगैरह, ये फ्यूचर लगता था। नहीं, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है यार। दिस इज द प्रेजेंट। मैंने जल्दी समझ लिया। अब आपकी बारी है। इट्स योर टाइम टू शाइन नाउ। आप भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो जो मैंने करी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अकेलौता मैं नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में ऐसा, इस बिजनेस में ऐसा जिसने ये सब चीजें करी। बहुत लोग हैं, बहुत लोग। उनमें से एक आप भी बन सकते हो। आगे चलते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की हमें नीड है कि हमारे पेरेंट्स ने ना लाखों रुपए हमारे ऊपर लगा दिया यार अभी तक, पढ़ाई में, कॉलेज में, राइट। बट क्या आपको इनफ वैल्यू मिली? हमारे माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर हमें खिलाया है, राइट। और हमारे फीस भरी है, हमारे कॉलेज की फीस भरी है, हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाया है। बट क्या उनको अभी तो कुछ दे पाए? छोटी मोटी जॉब उनको वो सब चीजें दे पाएगी? नहीं दे पाएगी यार, हमें इनफ वैल्यू नहीं मिली। और करंट सिनेरियो क्या है आपको भी पता होना चाहिए, आप भी समझदार हो कि यार जितना ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं ना, उतना कम उनको जॉब मिल रही है। उतने ज्यादा ही जितने ज्यादा एजुकेटेड, उतनी ही कम जॉब मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है। गरीब और अमीर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। आईआईटी बॉम्बे, जहां जाने का मेरा भी सपना था एक टाइम पे, जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, आप में से भी कई लोगों का होगा भाई, वहां पर हर 3 में से 1 बंदे को जॉब नहीं मिलती। तो ये क्या हो रहा है यार, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या सोल्यूशन है इस चीज का? और ये सब कम था, एआई भी आ गया। एआई तो खाए जा रहे हैं हमारी जॉब। एडिटर की जॉब खा गया, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब खा गया, पता नहीं कितनी सारी और जॉब खाने वाला है एआई। बट पता है क्या है, हम सबको एक ऐसी चीज चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ, कि मतलब कल को कोई ऐसी नई चीज आके उस बिजनेस को, उस अर्निंग सोर्स को खत्म ना कर दे। ऐसी सिर्फ दुनिया में 3 चीजें हैं, ध्यान से सुन लो, लिख लेना। अभी सब्जी नहीं क्या 3 चीजें ऐसी बस दुनिया में, वो ये है। उससे पहले मैं थोड़ा और बता देता हूँ, चलो ठीक है, चलो पहले वही बता देता हूँ। ये है वो 3 इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, सिकनेस और वेलनेस। जब तक इंसान है इस दुनिया में, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाए, हमेशा एजुकेशन लेंगे, हमेशा पढ़ाई करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे। हम लड़का सन का अपना सिकनेस, तारा लेखा नहीं बीमार भी होंगे लोग, हॉस्पिटल भी जाएंगे। और वेलनेस, तो हर को बीमार होना नहीं चाहेंगे, योगा करेंगे, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। ये 3 इंडस्ट्रीज में अगर आप हो तो आपका बिजनेस कभी डूब नहीं सकता, ठीक है। तो भाई एक मॉडल के बारे में आपको बता दूं जिसका नाम है ESBI मॉडल, जिसको ये भी कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जो ये बताता है हमें कि दुनिया में ना सिर्फ 4 लीगल वेज हैं पैसा कमाने के। 4 लीगल वेज। तो मीठा लगवाया चटनी, चोरी डकैती वगैरह नहीं कह रहा हूँ मैं, लीगल जो सही तरीके। मीठा चटनी लगा एम्प्लॉय, कि आप अपना टाइम के अगेंस्ट पैसा कमा रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, जाके जॉब कर रहे हो किसी के अंदर और आप पैसा कमा रहे हो। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आपका कोई बॉस नहीं है, आपने खुद से छोटा मोटा अपना धंधा खोला हुआ है, एक दुकान है आपकी, आप उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देते हो तो ज्यादा पैसा आ जाता है, राइट। शटर बंद, पैसा बंद। तीसरा तरीका होता है बिजनेस ओनर बनना, कि आपकी टीम है, आपका नेटवर्क है, वो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी ग्रो कर रहे हो, पैसा बहुत सारा कमा रहे हो, ठीक है। फिर आता है इन्वेस्टर, कि आपके पास पैसा है, पैसों से ही पैसा कमा रहे हो, ठीक है। ये 4 तरीके हैं। अब लेफ्ट में दो लिखे हैं, राइट में 2 लिखे हैं। लेफ्ट वाले दुनिया में 95% लोग दुनिया में जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। दुनिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है। ये सच्चाई है। ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है या फिर इन्वेस्टर है आपके पास? कितने लोग बुका पहले अभी कौन बात नहीं सुनो, नहीं होंगे ज्यादा। अभी देखा
और पता है मजे की बात ये नहीं है कि 5% ओनली ना हो। बिजनेस ओनर है। मजे की बात ये है कि इस 5% पॉपुलेशन के पास दुनिया का 95% पैसा है और इस ठीक है जी। 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ दुनिया का सब 5% पैसा है। सोच रहे हो चाची ये सच्चाई है। 95% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा और 5% पॉपुलेशन के पास दुनिया का 95% अप्लाई करना पैसा। होता है, जो राइट हैंड साइड वाले लोग हैं अप्लाई करना होता है, वो अप्लाई काम कीजिए। करते हैं, वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा कमाते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग हैं किसान वो बहुत कार्ड, ज्यादा काम करते हैं, आधार कार्ड, बहुत बैंक ज्यादा हार्ड वर्क खाता, करते हैं, कम जमीन कमाते की हैं। रसीद। तो भाई ऐसा क्यों? ये सब तो स्कूल कॉलेजेस में बताया ही नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं, आप इस मीटिंग में बैठे हो, हम है ना, हम बताएंगे। 60-70%। देखो सीक्रेट क्या है, सीक्रेट है, सीक्रेट सॉस क्या है, वो है टाइम लेवरेजिंग। टाइम लेवरेजिंग क्या होती है अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि आप अकेले काम नहीं करते, आपकी एक बहुत बड़ी टीम है जिनको आप हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में, और उनको ग्रो करते हुए आप भी ग्रो कर रहे हो। यही तरीका है सिर्फ। बिजनेस में कोई भी अकेला काम नहीं करता। किसी भी बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस जाओगे तो कई मंजिलों का होगा, हर फ्लोर पे कई कई 100 लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लोगों के साथ करना पड़ेगा। एक लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, मुन्ना, ये सच्चाई है। मोटर आपको ये अलॉट सच्चाई है। करके देगा, तब आप मोटर तो वही- खरीदिएगा। अब ये जो 3 इंडस्ट्री हमने जानी थी, हाँ, अब हमें इन मान लीजिए तीनों में से खरीद किसी लिए इंडस्ट्री हैं को पकड़ना है। तो ऐसा बतिया करते लीजिए हैं, दुकानदार से गूगल बाबा से कि पूछते 5 हैं। आपको देते हैं। गूगल बाबा जैसे कि ये तो पैसा आप जो भरोसा आता करते है होंगे ना, उसी के खतरा में ठीक आता है, है गूगल दुकानदार से के पूछते हैं खतरा आपके सामने, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। गूगल से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपके सामने। अब देखो में। आपको एक पास का लेटर देगा। एजुकेशन इंडस्ट्री में तो हम हैं ही, हम सीखेंगे सिखाएंगे, जिस सारी चीजें दुकानदार को करेंगे। दे दीजिएगा वो अब भेजा लेगा पैसा। हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकते, सिकनेस इंडस्ट्री में दवाइयां तो नहीं बना सकते। अब हम वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अब जिम खोलने के बाद खोलने का पैसा है आपके पास, शायद नहीं होगा। तो पहले हम सर्च करते हैं कि कौन कौन है, कोई कंपनी के बारे में हम सर्च करते हैं जो इस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में अच्छा कर रही होगी, है ना। तो हम सर्च करके देखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है, सर्च करके देखता हूँ आपके सामने। तो देखते हैं क्या आ रहा है। आपके सामने दिख रहा होगा आपको कुछ येलो येलो कलर की बोतलें दिख रही हैं और एलोवेरा जेल दिख रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है एलोवेरा अच्छा होता है, राइट। लेकिन ये एक ही तरीके का क्यों दिख रहा है? मतलब हमने तो एलोवेरा जेल तो नहीं लिखा, बट तब भी ऐसा क्यों आ रहा है? क्या मैंने हैक कर लिया है गूगल? नहीं भाई, खुद भी करके देख लेना। वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट लिखने से एक चीज सिमिलर आ रही है, कुछ ना कुछ तो है ये। तो एक बार खोल कर बताओ देखते कि हैं रोटी ये है में क्या। पहुंची तक का हुई बिया रोटी पहुंची। ये कुछ फॉरएवर नाम दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार ये सर्च करके देखते हैं, क्या सर्च करके देखें, एक सेकंड सबका रुको। नाम अच्छा, ये कुछ पाँच अच्छा, रोटी हनी बनाना अच्छी चीज होती है ना देख खाने का। लिया चलो होगा। वर्ल्ड बेस्ट हनी लिख कर देखते हैं इसका है। हम तो रिसर्च कर रहे हैं ना, ऐसी होती है रिसर्च। अरे यार वापस से वही फोटो दिख रहा है। रात में तेल घोसा ये क्या है? ये फॉरएवर क्या है ये? काल अकल प्रिय बनी तो वो रोज हम क्या यूज करते हैं बताओ? तो कौन से खाए लोग घोस के रोज यूज करते हैं हम। ब्रश करते हो आप सब? काल कतनो खाना बनी तो ढेरे बोल। जेल यूज करते हैं हम सब। वर्ल्ड्स बेस्ट जेल। अरे यार ये फिर कोई फॉरएवर नाम की कोई चीज आ गई है। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, क्या चीज होती है? कभी ऐड नहीं देखी, कभी टीवी में नहीं देखा। ये है क्या चीज भाई? ये है क्या बोला? अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल। वापिस से वही आने लगा यार, जो सर्च करे फॉरएवर आए जा रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम साला मोमोज खाते गनी ये तो कुछ चलो फोटोज आने लगे हैं, और में जाते हैं। ये देखो वापस से कुछ फॉरएवर आ गया यार। ये क्या चल रहा है? चौथा जाकर समोसा हमें अब सर्च करना पड़ेगा ये फॉरएवर क्या चीज है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब बड़की दीदी कहले मोमोज घर ही वेबसाइट है कोई, बन डोंट नो, कोई वेबसाइट है, दिखा है ना। लोकेशंस दिख रही हैं मोमोज घर ही अलग-अलग बन जगह। जाला। तो किसकी बात माने हम? हाँ, ये विकिपीडिया देखो, बचपन से हम जब भी लेकिन प्रोजेक्ट जमाई वगैरह बेटा बनाते आए दिने में हैं बना तो लेते थे। विकिपीडिया सर्च करते थे। तो हम यहाँ पे खाली देखें बनाई तो मोमोज 1978 में स्टार्ट हुई है
भाई 75 साल हो गए लगभग। रेक्स बांदा को भी होता है कभी चलाना। एरिजोना यूएसए की कंपनी है, 2022 में $4 बिलियन का रेवेन्यू है। ये बड़ा पुराना डेटा है 2006 का, लेकिन 4100 एम्प्लॉइज है। अभी तो बहुत सारे होंगे शायद। फोर्ब्स रुक जाइए, पहले मेंटेन करो तो। टॉप 100 में आ चुकी है, राइट। मतलब कुछ सुनता नहीं। चीज ही है, राइट। अब थोड़ा सा वेबसाइट सर्च करते हैं एक बार, है ना। वेबसाइट आई थी ना इसकी, वो पैसा वेबसाइट खोलते हैं। कम्युनिटी वाला नहीं की सुनले। ठीक है, तो थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, देखो जरूरी है ना रिसर्च। कोई चीज ढूंढ रहे हैं हम, तो कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। तुम 3 आदमी को जोड़ना है, वो 3 आदमी को जोड़ेगा। वाबिया कनु, वाबिया अगर हेड ऑफिस जॉन बानू काहे बुलवा रहे हैं और वीडियो छोड़ बड़ा टंकी कर रहे हैं, तो काम मुझे हम ही बात कर रहे हैं इसमें लगी कोई काम करबे तो करे दे। खाइएगा ना, ना खाजिए, खा ले दो ना खाजिए, खाजिए मेरा पेट भर गया। हम तो खाइए जाएंगे, हमारा पेट खाली दे पाया ना तो दे तो ही हो टटाई। खा के टाइट होगा। गाड़ पर खीस होई तो भोगा। हां खाइला बाबू तब नु ना भाई, हम निके तो भाई जब से अच्छा हम अब किलो के सिखाएंगे। सबसे ज्यादा ऑफिसेज हैं घर काफी सब कोई के घर में हो। वाबिया के एमडी जॉन बानू, एमडी का फोन करके एक शिकायत बता दे। एमडी आप बोल आप के समझे। उपाय कर दे। हनी इन सब चीजों में बार-बार पता कि तो नंबर हाथ से मिल क्या है ना, हमारी जो सोसाइटी है जिसका नाम है अचीवर्स क्लब, हम सब अचीवर्स हैं। हमारी क्लब का नाम, हमारी सोसाइटी का नाम है अचीवर्स क्लब। हमारी और फॉरएवर की पार्टनरशिप है। हम सगे संबंधी हैं, ठीक है। हम मिलकर बिजनेस करते हैं। अब ये अचीवर्स क्लब क्या है? इट्स अ यंग एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, जहां पर हम ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। आज मेरी लाइफ ऑर्डिनरी तो नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हूं मैं, लेकिन एक टाइम पे मेरी भी लाइफ ऑर्डिनरी थी ना। हम वो कर यार लागे ये हमारा मकसद है, ठीक है। ये हमारा मकसद है कि हम नॉर्मल लोगों को खास बनाते हैं। आप भी बन सकते हो। अब हमें उनसे मिलाना पड़ेगा जिसने ये सोसाइटी स्टार्ट करी। कौन है? महीना नीटा अभी फाउंडर, 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ। ठीक है। अभी 5500 रुपये का कोर्स हो गया, अभी 250 रुपये का कोर्स पकड़ इंडिया में कृष्णा अरोड़ा सर टॉप 1 है पिछले कई सालों से, और वर्ल्ड में टॉप 2 रैंक पर भी आ चुके हैं। ऐसे वाला ना, 165 देशों में भी ये इंडिया का कोई पर्सन टॉप 2 पे आ रहा है, कितनी बड़ी बात है। कान पर तारा खींचे न होई, तब न लड़ाई आप ठान देख देते सकते हो ऊपर ऑफिस से में पड़ते। कितनी सारी देखो प्रॉब्लम्स तन की बाद में कोई चीज लेकर काटे लगा legend, कूद कूद राइट। ले आप जाके इंस्टाग्राम समझ सर्च पता नहीं सब करोगे इनके बारे में, तो बर्दाश्त आपको करे के पता चाहता है है क्या नहीं, राइट। रह जाएंगे। आपको एक चीज ध्यान तो रखनी है, हमरा के कातना जितने लोग भी बोले लोग मैं आपको मैं दिखाऊंगा। नाम मत ना। इंस्टाग्राम तो चेक करो, बट साफ निकलो ना, तो कहा दिया पकड़ लेना हाथ से। तो ये प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका रिपीट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको किसी का कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो, आप सेशन अटेंड कर रहे हो, वही चीज आपको वैसे भी करना होगा, राइट। ओबे तो आगे पानी चलते फेंकत रह गई सर। कृष्णा सर हमारे इंडिया को, हमारे अचीवर्स क्लब भाई हतना ग्लोबल बबुलिया स्टेज पे लिखा रिप्रेजेंट था। करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए नीचे, और कृष्णा सर इज सिटिंग विद देम, राइट। तो ये क्या भला है, ये बिजनेस क्या भला है, राइट। क्या होता है ये? तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ट्रेडिशनली बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है? एक कंपनी होती है, उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कुछ होलसेलर्स होते हैं, फिर वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास, फिर जाके कस्टमर तक मिलता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, राइट। तो जो आपको 60 रुपए की बोतल मिलती है ना, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट की, राइट, असल में वो कंपनी में 2, 4, 5 रुपए की बनती है। सच्चाई है। जाते जाते वो 6-7 रुपए की हो जाती है, 7-8 रुपए की हो जाती है। होलसेलर तक जाते जाते 10 रुपए की हो जाती है। रिटेलर तक जाते जाते वो हो जाती होगी 60 की है ना, तो 50-55 की हो जाती होगी। एक दिन कई की अभी गला जो बीच बैठल में बा कहीं हमरा ना के कहीं एती करा। जो प्राइस बढ़ा है, वो पता है किस चीज से बढ़ा है? वो बढ़ा है एडवर्टाइजिंग की वजह से। जो ऋतिक रोशन आता है ना, डर के आगे जीत है, सलमान खान आता है थम्स अप करता हुआ, राइट। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये करोड़ों रुपए क्यों लेते हैं एडवर्टाइज करने के लिए? खुद पीते होंगे, खुद नहीं पीते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री
इतनी बड़ी है कि करोड़ों रुपए वो लेते हैं, तो वो कहाँ से जाएंगे? आपके पॉकेट से जाएंगे। वो 5, 7, 10 रुपए की चीज आपको कितनी महंगी मिल रही है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सो ये है रियलिटी दुनिया की। बट हमारा बिजनेस कैसे चलता है? फॉरएवर के लिए, हमारी कंपनी के लिए आप ही ऋतिक रोशन हो, आप ही सलमान खान हो, आप ही कैटरीना कैफ हो, ठीक है? कंपनी से डायरेक्टली हमारे पास, हमारे थ्रू कस्टमर्स के पास। तो सारे मिडल मैन जो बीच के थे वो गायब हो गए। जो भी वो सब लोग कमीशन रखते थे, बिना मतलब का पैसा बर्बाद होता था, फिर क्वालिटी भी खत्म होती थी प्रोडक्ट की, वो सारी चीजें हट गई और हम मिडल मैन है। अब सारे मिडलमैन हट गए, हम ऐसे कंपनी, हम और कस्टमर। अब क्वेश्चन ही आता है यार, सुन ला हमरा के हाई कहता तो नहीं बेचना पड़ेगा ना? नहीं बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट। क्या मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट बेचा? नहीं बेचा, नहीं मैं आगे आपको कभी बेचूंगा। क्या आपको जब कॉल आई थी इस बिजनेस के रिगार्डिंग, क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया गया? नहीं, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, नेवर। बट हाँ, प्रोडक्ट तो बिकेगा। मैंने आज तक करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर दिया होगा, बट मैंने आज तक 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेचा किसी को। कैसे? अब देखो मैं समझाता हूँ। प्रोडक्ट तो सेल होगा, बट तरीका अलग होता है। अब एक बात बताऊँ, मुकेश अंबानी का रिलायंस फ्रेश है। अब सब्जियां तो एक रेडी पर भी बिकती है ना? भिंडी ले लो, मूली ले लो, खीरा ले लो, गाजर ले लो, टमाटर ले लो, एक तरीका ये है और एक तरीका रिलायंस फ्रेश की तरह है। अब मुकेश अंबानी जाकर बैठा तो नहीं है ना कि हाँ जी कितना 1 किलो सेब लगाऊं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता ना। तरीका अलग है, एक स्टैंडर्डाइज वे है, बढ़िया वे है, स्मार्ट वे है, एक है मेहनत वाला तरीका। कोई चीज बुरी नहीं है, सब चीज बढ़िया है, बट हमें बढ़िया तरीके से करना है, राइट? तो अब हम समझते हैं थोड़ा कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है। तो आप सब भी एक बार पानी वानी पी लो थोड़ा सा, है ना? मैं भी पी लेता हूँ और फिर हम मार्केटिंग प्लान समझते हैं कि कैसे कैसे अब पूरा बिजनेस होगा हमारा। आई होप अभी तक आप सारी चीजें नोट डाउन कर रहे होंगे ध्यान से और अभी तक बने हुए होंगे, एक्साइटेड होंगे। अच्छा एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं, गाइस एक्साइटेड हो? अभी तक तो थोड़ा सा जाना है, अभी तक तो आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ जानी चाहिए कि यार ये क्या क्या बता दिया, ये तो पता ही नहीं था। आज तक स्कूल कॉलेजेस में किसी ने नहीं बताया, मम्मी पापा ने आज तक नहीं बताया। टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, राइट? आपको बस ध्यान से सुनना है, सारी चीजें करनी है, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। देखो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से देखो यार, एक कंपनी है जो 165 देशों में काम करती है, हर कंट्री में अलग टैक्स है, अलग करेंसीज है। कंपनी कैसे इक्वल रखेगी हर जगह बिजनेस को, राइट? तो कंपनी ने क्या करा, अपनी करेंसी बना दी, इसको कह दिया केस क्रेडिट्स। जैसे गेम में होते हैं ना कुछ कॉइन्स होते हैं, राइट? ऐसे ही मार्केटिंग प्लान में फॉरएवर के कुछ कॉइन्स हैं जिसका नाम है सीसी। तो 1 सीसी इज इक्वल्स टू मोटा मोटा 19 से 20 हजार रुपए। तो 2 सीसी कितनी हुई? 38 से 40 हजार रुपए, समझ गए? तो 2 सीसी मतलब 38 से 40 हजार रुपए। अब जितनी भी कैलकुलेशन हम बिजनेस की करेंगे वो हम सीसीज के हिसाब से करेंगे। अब क्या है ना, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के हिसाब से आप ग्रो करते जाते हो। जैसे किसी भी बड़ी कंपनी में होता है कि आप एज अ क्लर्क शुरू करा, फिर धीरे धीरे आप मार्केटिंग टीम में आए, फिर आप एचआर बने, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। बट वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं होती होगी जितनी यहाँ हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, देख के समझ नहीं आ रहा होगा, बट टेंशन ना लो, हर चीज सिंपल करी हुई है आपके लिए। पहला लेवल क्या होता है? नोवस कस्टमर, मतलब कि आप आए, आप इंटरेस्टेड थे, आपने बोला हाँ जी मुझे स्टार्ट करना है, आपने एक फ्री का फॉर्म फिल कर दिया, तो आप कंपनी की नजरों में एक प्रेफर्ड कस्टमर बन चुके हो, नोवस कस्टमर बन चुके हो। तो आपको कंपनी ने 5% डिस्काउंट ऐसे दे दिया कि लो यार, कुछ खरीदना है, कुछ यूज करना है, कर लो 5% डिस्काउंट बिना मतलब का, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? उसके बाद एक लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो कंपनी के पास ना 2 तरीके के लोग आते हैं, एक तो जिनको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बस कंज्यूमर है, दोबारा अपना खुश रहेंगे, और दूसरे टाइप के लोग हैं हम सब की तरह जो यूज ही नहीं करना चाहते सिर्फ, हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम पैसा भी कमाना चाहते हैं, हम कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं कि हमें भी बिजनेस का पार्ट बनाओ प्लीज, और हमें भी ग्रो करना है बिजनेस, हमें भी आपके थ्रू पैसा कमाना है। तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि कौन मेरे लिए कस्टमर है, कौन मेरे लिए बिजनेस पार्टनर है? तो कंपनी ने एक टास्क रख दिया कि चलो ठीक है, हम भेदभाव नहीं कर सकते कि आपने कितनी पढ़ाई करी है,
कितना आपको एक्सपीरियंस है, आपने कितने बिजनेसेस संभाले हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। ये अपॉर्चुनिटी हर कास्ट के बंदे के लिए, हर जेंडर के बंदे के लिए इक्वल है। सिर्फ एक टास्क देंगे, वो आपने कर दिया तो आप कंपनी के नजरों में एक बिजनेस ओनर हो और आपको बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी इस बिजनेस को ग्रो करने की। और वो टास्क है 2cc का टर्नओवर करना। ये जो मैंने अभी समझाया था 2cc, मतलब अगर आपने $1 बिलियन कंपनी है ना, आप उसका पार्टनर बनना चाह रहे हो, अब आपके पास करोड़ों रुपए तो है नहीं इन्वेस्ट करने को, तो कंपनी ने सीधा साधा बोला कि भाई 38 से 40 हजार रुपए के अराउंड टर्नओवर करके दिखा दो, मैं तुम्हें बिजनेस पार्टनर बना लूंगा अपना। ठीक है, अब आपको 2cc का टर्नओवर करके दिखाना है। अब कैसे करना है, क्या होगा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पे तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा? भाई इन सब चीजों की टेंशन अभी छोड़ दो। ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएंगे। हमने कर लिया, आप भी कर सकते हो। मैं भी कोई अंबानी का बच्चा नहीं हूँ, आप भी कोई अंबानी के बच्चे नहीं होंगे। मुझे भी पैसों की दिक्कत थी, आपको भी पैसों की दिक्कत होगी। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर लोगे, मेरी तरह हजारों लोग भी कर चुके हैं, आप भी कर लोगे। तो अभी इस सेशन में वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको ये ज्यूम कर लेना कि चलो ठीक है भाई मैंने कर लिया, ठीक है, उसके आगे क्या? उसके आगे कुछ चीजें ऐड ऑन होने लग जाती हैं। आपका इनकम पोटेंशियल ओपन हो जाता है। आप 20 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। कैसे? पहली बात तो आपको 30% डिस्काउंट मिलने लगा प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, आप खुद भी अगर यूज करना चाहते हो प्रोडक्ट्स तो आपको 30% डिस्काउंट में मिलेगा। राइट, कितना बड़ा गैप हो गया। उसके बाद आपको 25% बोनस मिलेगा रिक्रूटमेंट का। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है, तो आप अकेले बिजनेस ओनर बन ही नहीं सकते, आपको टीम के साथ बनना है। अब एक बात बताओ, अगर आपने चैलेंज लिया 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने का, आप अकेले कर पाओगे या टीम के साथ जल्दी कर पाओगे? भाई मैं तो टीम के साथ करना चाहूंगा। राइट, अकेले तो कैसे करूंगा यार? तो अगर मैंने टीम बना ली, मेरी टीम है, मेरी टीम में 10 लोग हैं, तो 10 लोग मिलकर 10-10 लाख रुपए करेंगे अगर टर्नओवर, तो हो गया 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर। ऐसे ही आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आप जब अपनी टीम क्रिएट करना शुरू करोगे, तो अगर आपके थ्रू किसी पर्सन ने 2cc का टर्नओवर कंप्लीट करा, तो आपको मोटा मोटा 7,500 रुपए की इनकम हो गई। समझ गए? तो आपका मोटा मोटा जो टर्नओवर है वो 20 से 40 हजार रुपए के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी बड़ी टीम क्रिएट करी, आपने कितनी मेहनत करी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही अब लेवल अप्स होते रहते हैं। 2cc करी, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, कंपनी ने आपको पावर दे दी कि भाई ठीक है आप बिजनेस ओनर हो, आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो, आप मेरी कंपनी को मार्केट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी, मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, आप करो बिजनेस। ठीक है, हमारे लिए ऐसा होता है। ठीक है, अब आपने शुरू करा, अब आपको ग्रो करना है, आपको और ज्यादा पैसा कमाना है। सिर्फ 20-40 हजार रुपए कमाने थोड़ी आए थे। अब आपने थोड़ी मेहनत करी, आपने 10cc कर ली। 10cc मतलब क्या है? आपने 2cc और 4-5 लोगों ने और 2cc कर लिया आपकी टीम में, तो आपकी 10cc हो गई। अब आपका लेवल अप हो गया, अब आप सुपरवाइजर बन गए। अब आपका इनकम 40 से 60 हजार रुपए में भी हो सकती है। तो आपकी क्या हुआ कि डिस्काउंट तो उतना ही है 30%, आपको अब कैशबैक मिलने लग गया 8%। ठीक है, तो शायद अभी आपको सेंस समझना है ये परसेंटेजेस का, बट टेंशन लेने की चीज नहीं है। सीधा सीधा मैं बता दूं, पहले 7.5 मिल रहे थे ना आपको पर पर्सन, अब आपको 9,000 रुपए मिल रहे हैं। मतलब आपका इनकम पोटेंशियल बढ़ गया। प्लस एक चीज और हो गई जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब आपकी टीम में अगर 5 लोग हैं, वो टीममेट्स जब काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उनके थ्रू भी आपको कमीशन आएगा। समझे? मतलब कि एक बिजनेस ओनर आप फाइनली बन चुके हो और आपकी पैसिव इनकम शुरू हो चुकी है। पैसिव इनकम क्या होती है? देखो दुनिया में ना 2 तरीके की इनकम होती है, ध्यान से सुनना, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव मतलब आप मेहनत करा पैसा कमाया, पैसिव मतलब आप बैठे हुए हो तब भी पैसा कमा रहे हो। अमीर आदमी ऐसे ही करता है, सोते हुए भी पैसा कमाता है। तो आप सुपरवाइजर लेवल के बाद पैसिव इनकम भी अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी टीम की मेहनत से भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि आप उनको गाइड करोगे, ट्रेन करोगे, तो आपको भी उनसे इनकम आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी जो इनकम है वो 40 से 60 हजार के बीच में जाती है। फिर आपने 60cc कर दी टीम के साथ मिलकर, खुद आपने 2cc करी, हम सुपरवाइजर, तो बताओ कैसे आपने 10cc करके सुपरवाइजर किया। अब आपने टीम के साथ मिलकर 60cc कर दी। यहाँ पे थोड़ा एडिट है 75। तो उस तरह का ना कुछ बोलो, हम सुने तो अपडेट है तो वहाँ पे मैं भूल जाऊंगा। तो 60cc से आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो जाता है। तो जहाँ आपको पहले वो सुपरवाइजर पे 9 हो गए,
AM पे 12,000 रुपये हो गए। तो आप देख रहे हो धीरे 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 आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी पैसिव इनकम भी बढ़ती जा रही है। तो आपकी टोटल इनकम अब 60 से 80 हजार रुपए के बीच में पहुंच चुकी है। धीरे 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 देख रहे हो ये आपका स्लाइडर बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे आपका लेवल अप हो रहा है। यहाँ पे जो 60 से 80 हजार रुपए लिखा है ना, मैं जब AM लेवल पे था, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए AM लेवल पे था। क्यों? क्योंकि मैंने 1 महीने बाद ही और लेवल अप कर लिया, और उस 1 महीने का मेरा चेक 1,13,000 रुपए था। मतलब ये जो मैंने पोटेंशियल लिखा है इससे ज्यादा ही कमा के बैठा हूँ मैं। ओवर प्रॉमिस नहीं करते हम, अंडर प्रॉमिस करते हैं, कम ही बताएंगे, ज्यादा दे देंगे आपको बल्कि, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब एक ऐसा लेवल आता है जो मोस्टली लोगों के लिए ड्रीम लेवल है। आप में से हर बंदा जिंदगी में हर मंथ लाख रुपए तो कमाना चाहता होगा कि यार 1 लाख रुपए कमाने लग गया तो जिंदगी बन जाएगी। और बात भी सही है, 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो इंडिया की 0.01% का पार्ट बन जाते हो। 1% भी नहीं, 5% भी नहीं, 0.01% का पार्ट बन जाते हो। एक अच्छी लाइफ हो जाती है आपकी। ऑल दो जब आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू करोगे तो आपको लगेगा यार एक भी कम है, बट स्टिल अभी जो आपकी सिचुएशन है, अभी जो आपकी कंडीशन है, 1 लाख रुपए आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो वो लेवल है मैनेजर लेवल, और उस लेवल पर आपकी 1 लाख रुपए इनकम हो जाती है, 1 लाख से ज्यादा इनफैक्ट। तो ये कैसे आप कर सकते हो? 120 सीसी करके 2 महीने में, या फिर 150 सीसी करके 4 मंथ में। अब ये भी आप अपनी टीम के साथ मिलकर करते हो। अब क्वेश्चन ही आता है सर वो सब बातें तो ठीक है, टाइम कितना लगता है? टाइम बताओ, टाइम। ये ग्रोथ जो हुई है, ये जो स्लाइडर आपने बढ़ा दिया ऐसे ऐसे करके, आपने तो बड़ी जल्दी बढ़ा दिया, बट कितना टाइम लगता है? देखो ये तो आप पहले दिन ही फॉर्म फिल कर दोगे, आप नोज कस्टमर बन जाओगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर आप 2-4-5 दिन में बन जाओगे, आप जैसे ही टास्क कंप्लीट करोगे। सुपरवाइजर आप पहले मंथ में ही कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुपरवाइजर और इजी हो गया है, पहले 25 सीसी से होता था, अब 10 सीसी से होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो 2 अभी जाता है खाली ज्वाइनिंग होगा तई पहले धवे पहले 2 जना के भाई पहले बनाबो सोसाइटी में ना 2-3 महीने में भी लोगों ने और मैनेज 2 जना के धवे में 250 रुपया लागे, नहीं करने वाला। 500 रुपया सैलरी खर्चा। हमारे पास प्लान होता है, अगर वो प्लान आपको हमने बता दिया, उस तरीके से आपने मेहनत कर ली, तो आप 6 मंथ्स में, 6 महीने के अंदर 6 फिगर अर्नर बन जाओगे। मतलब आप 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे पर मंथ, अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो। जैसा हम कहते हैं वैसा कर लिया तो। कितना आदमी को जॉब हुआ? पहुंचते कई लोग 8 पहुंचते, कई लोग 1 साल में पहुंचते हैं। बट भाई इस बिजनेस से बाहर एक भी जगह अगर आपको ऐसी मिल जाए जहाँ पे आप इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कर सकते हो, तो मैं छोड़ दूंगा काम, आपके साथ लग जाऊंगा। अगर मैं इस बिजनेस में 5 साल से हूं ना, तो कोई रीजन होगा। मैंने खुद ही मैनेजर नहीं करा, मेरे टीम में 10-12 मैनेजर्स हैं। मैंने 10-12 लोग तो ऐसे बनाए हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, और कई लाख रुपए कमाते हैं, एक भी नहीं। तो बहुत कुछ है इस बिजनेस में, सिर्फ मैनेजर ही नहीं। आगे चलते हैं। जैसे ही आप मैनेजर बनते हो, आपके सामने एक इंसेंटिव आता है कि कार प्लान लेवल, आप कार प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बाद में हम आपको बताएंगे। 3 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में 26,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा। लेवल 2 पे 39,000 मिलते हैं। लेवल 3 पे 52,000 रुपीज मिलते हैं। अब आप बोलोगे यार इतने में गाड़ी थोड़ी आती है, 26,000 रुपए में गाड़ी थोड़ी आती है। भाई आपको 3 साल तक मिलेंगे, मतलब आपकी गाड़ी की EMI डन है। लेवल 1 में आपको लगभग 9.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेवल 2 में 14 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेवल 3 में 18-19 लाख रुपए मिल रहे हैं 3 साल में। तो आपकी गाड़ी का खर्चा भी अब कंपनी देगी, आपको सिर्फ क्वालिफाई करने वाला लेवल, मेहनत करनी है थोड़ी सी। मैंने कर रखा है कार प्लान लेवल। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। अब कल जिनको आपने देखा, अनमोल सर को, उन्होंने 22 साल की उम्र में 22 लाख का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा था, राइट। Volkswagen Virtus GT उनके पास 22 लाख रुपए की। और ही नहीं, अनदर फाउंडर ऑफ आवर सोसाइटी, कृष्णा सर को तो आप जानते हो, तरंग सर भी हमारे फाउंडर है। इन दोनों भाइयों ने, ये दोनों कजन ब्रदर्स हैं, इन्होंने मिलकर ही अचीवर्स क्लब को शुरू करा था। आज तरंग सर 35 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर चलाते हैं, जो आप में से कई लोगों का सपना होगा कि जी सिस्टम करना है हमें, सिस्टम, राइट, फॉर्च्यूनर चलानी है, वो सपना जी रहे हैं। कृष्णा सर ने रेंज रोवर ली 95 लाख रुपीज की। आप सोच रहे हो 95 लाख रुपीज, कैन यू इमेजिन? और वो भी किस उम्र में? 23-24 साल की उम्र में।
और खैर एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है कृष्णा सर ने जो रिसेंटली चीज करी है, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, बट उससे पहले और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। रोहित सर, ही इज को फाउंडर ऑफ आवर सोसाइटी। उन्होंने एक ही दिन दो गाड़ी खरीदी, दो गाड़ी खरीद ली एक ही दिन, BMW भी खरीद ली, टाटा सफारी भी खरीद ली, 75-80 लाख रुपए खर्च दिए एक ही दिन में, राइट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काउंटलेस, बहुत सारे लोग, तो मैं अपडेट नहीं कर रहा, मर्सिडीज आ चुकी है, बहुत चीजें आ चुकी हैं। और मेरा, आप शायद नहीं जानते होंगे, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, मैं गाड़ी ले चुका हूँ, राइट। अभी बताया था मैंने आपको, अपनी स्टोरी बताई थी, टाटा सफारी ले चुका हूँ मैं, राइट। और मैं जो आपको सरप्राइज बता रहा था वो ये है कि कृष्णा सर ने अपने 25वें बर्थडे पे 25-year-old पर्सन ने रोल्स रॉयस खरीदी। रोल्स रॉयस, सोच रहे हो आप, रोल्स रॉयस गोस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कस्टमाइज्ड फॉर कृष्णा रोडा लिखा है, करण औजले का गाना है ना, वैसे ही सोच रहे हो, रियल लाइफ हीरो है कृष्णा सर हमारे। आप इमेजिन करो ना, कितने ऐसे 25 साल के लोग हो जाते हैं, न्यूज में आया था कृष्णा सर कि 25 साल की लड़की ने खरीदी रोल्स रॉयस, तो इज अ लेजेंड यार। इतनी लोगों की लाइफ वो चेंज कर चुकी है ना, ये तो बहुत छोटी चीज है। वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, दुबई में रहते हैं आज कृष्णा सर, और दुबई में रोल्स रॉयस चलाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है यार इस बिजनेस में, अगर आपने मेहनत कर ली तो, अगर आपने लोगों को हेल्प करा ग्रो करने में, तो आप भी ग्रो करोगे। आगे चलते हैं, ये इंसेंटिव हुआ कार से रिलेटेड। अब ट्रैवल भी तो करना है, तो एक तरीके की डोमेस्टिक ट्रिप मिलती है जहाँ पे हम इंडिया की ट्रिप्स में हमें मिलती है, उसका नाम है मैनेजर्स रिट्रीट। तो ये फोटोज आप जो देख रहे हो, हम गए थे बैंगलोर, और जहाँ पर भी जाते हैं ना, टॉप नॉच होटल्स में रुकते हैं, वहाँ के बेस्ट होटल्स में रुकते हैं, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। एक और जगह गए थे हम, चेन्नई, ठीक है, वहाँ पे भी लीला पैलेस में रुके थे। तो जहाँ पे भी जाते हैं बेस्ट होता है। तो ये हो गया मैनेजर्स रिट्रीट, ये हो गया दूसरा इंसेंटिव, ठीक है। अब इंटरनेशनल भी तो घूमना है, अभी आपको दिखाया था ना मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स करी थी, वो कैसे करी थी, कंपनी लेके गई थी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहे हैं हम दुनिया में, 3 जगह था, 4 इनफैक्ट मैंने दुबई यहाँ पे ऐड नहीं करा, इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुका हूँ मैं। इसे कहते हैं ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, ये भी आपको मिलती है अगर क्वालिफाई करते हो आप तो। फिर ये तो अभी तक जो मैंने आपको बताया फॉरएवर देती है। अब अचीवर्स क्लब, हमारी सोसाइटी भी अपनी टीम के लिए ट्रिप्स करते हैं, छोटी छोटी ट्रिप्स होती है, बढ़िया अमेजिंग। ये पुष्कर की ट्रिप हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ, ठीक है, जब मैं नया मैनेजर बना था तब गया था। और ये ट्रिप्स आप 2 CC करते ही, असिस्टेंट सुपरवाइजर करते ही क्वालिफाई करना शुरू कर सकते हो, इसके लिए मैनेजर करने की नीड नहीं होती। आप नए हो, आपने काम स्टार्ट करा है, आप ये ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है बहुत बड़ी वाली चीज, ग्लोबल रैली। ये भी एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रिप होती है, और ग्लोबल रैली पे एक चीज मिलती है, अभी चलो वो बताएंगे आगे। ये अलग अलग देशों में होती है, कभी थाईलैंड में हुई, कभी दुबई में हुई, कभी बाली में हुई, है ना, अलग अलग जगह होती है। इस बार पेरिस में है अब जो होने वाली है, लेकिन लास्ट ग्लोबल रैली पता है कहाँ हुई थी? गेस व्हाट? इंडिया में। देश दुनिया भर से, हमारे देश में दुनिया भर से फॉरएवर के FBOs आए थे, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स आए थे, और न्यूज़पेपर्स में आई थी वो न्यूज, राइट। फॉरएवर ने ग्लोबल रैली करी इंडिया में, ये कुछ फोटोज आप देख सकते हो, राइट। बहुत अमेजिंग इवेंट था, बहुत ही अमेजिंग, इतना बड़ा इवेंट था, मजा आ गया था एकदम। और ये देख सकते हो आप, हेडलाइन छपी थी कि देश भर से आए, इंडिया की टूरिज्म बढ़ा दिया, इकोनॉमी बढ़ गई क्योंकि इतने सारे अंग्रेज लोग आए, राइट। तो मजा आ गया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस ग्लोबल रैली में ना एक चीज ऐसी मिलती है जो कि फॉरएवर का सबसे बड़ा इंसेंटिव है, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडस्ट्री में, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? चेयरमैन बोनस। और ये एक ऐसा ईयरली बोनस होता है जहाँ पे लोगों की साल की कमाई एक बार में आपको मिल जाती है, राइट। बहुत बड़े बड़े चेक्स मिलते हैं। अभी रिसेंट कृष्णा सर को जो चेक मिला था वो था 4.25 करोड़ का। सोच सकते हो आप, ऐसी थोड़ी रोल्स रॉयस आ गई, करोड़ों रुपए तो वैसे भी कमाते हैं, और कंपनी ने एक्स्ट्रा भी दे दिए। तो बहुत सब चीजें होती है यार, ठीक है। मेरे को भी मिला था चेयरमैन बोनस, जितना लोगों की ईयरली इनकम होती है उतना मुझे सिंगल बोनस मिल गया था मेरा। आप रिएक्शन देख सकते हो। पता है ये सब चीजें कैसे हो पा रही है? ये इस इंडस्ट्री की वजह से हो पा रही है, जो भी मैं आपको समझा रहा था ना, राइट। ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो इतना नहीं कामयाब है, हमारा बिजनेस कर पा रहा है। कैसे कर पा रहा है पता है? ये जो मिलन हुआ है ना फॉरएवर का और
अचीवर्स क्लब का। इस इंडस्ट्री का पता है क्या नाम है आपको? बताओ इंडस्ट्री का क्या नाम है? इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। शायद ये शब्द आपने पहले सुना हो, शायद ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में 4 अच्छी बात आई हो, 4 बुरी बातें आई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो लगता है, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है, आपको जो डाउट है आपको क्लियर करो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे पूरे इंडिया की जो जीडीपी है ना वो भी बढ़ा रही है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने मेंटोर से पूछोगे आपको मिलेगा, आप खुद से सर्च करोगे आपको मिलेगा। आजकल कोई भी बंदा उठकर किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव वीडियो बना देता है, तो आपको उन इन्फ्लुएंसर्स की नहीं सुननी है, उन्होंने खुद कुछ लाइफ में करा नहीं होता, उनका करियर बस ही होता है लोगों का मजाक उड़ाना, राइट। तो देखो हर तरीके की कंपनी आती है इंडस्ट्री में, है ना। अच्छे स्कूल भी होते हैं, बुरे स्कूल भी होते हैं। तो आप स्कूल्स को ऐसा तो नहीं ना अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो आपको समझना है कि आप में बहुत सारी मछली है, एक दो मछली गंदी आ गई तो तालाब गंदा नहीं हो गया। फॉरएवर इतने सालों से इतनी कर चुकी है, बिलाई वाला आपका अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना दे किचन में दूध वाला का तो आप समझ लेना कुछ गलत है। बट अगर हर चीज ना लिखी बता बिलैया अंदर से निकल गया, परफेक्ट प्लेस, राइट। आगे चलते हैं। तो भाई मुझे पता है इतनी सारी चीजें सुनने के बाद ऐसा हो नहीं सकता। आप एक्साइटेड ना हो स्टार्ट करने के लिए, मुझे पता है आप पागल हो गए। तो एक बार देखेंगे मुझे बिलैया बस ये बता दो स्टार्ट कैसे वहां पे बैठी हुई थी, मुझे बस ये बता दो ये कैसे हम हमारे नोज कस्टमर बने, हमें बस पार्ट बना लो, हमें बस सेलेक्ट कर लो। कहां गई आप एक्साइटेड हो बहुत ज्यादा। अब क्या करना है उसको धोइए पहले, बता देता हूं मैं आपको मतलब वहां बैठी हुई थी तो जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है, आप चार्टर दे लो इतना, हमारी पहले तो आईडी बना दो, धो ठीक है, अकाउंट क्रिएशन कर दो। छोड़ो कि ना छोड़ो, चार्ट दे लो तो क्या खाई, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। साइड से आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपके पास एक ऐप फोन में ऐप ठीक है, ये कहां चल गई थी, फिर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद मैंने बदल दे दी। डाउट आ रहा होगा यार ये जो 2cc आपने करने को बोला था ये कैसे होगी, ये 40,000 का टर्नओवर कैसे होगा, मुझे 40,000 की नहीं रहेगा, करना भी पड़ेगा नहीं भी करना पड़ेगा, कोई और तरीका है क्या, मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, आगे का क्या स्टेप है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में अभी। मुझे पता है यार जिस बिजनेस को समझने में करने में इतना टाइम लग जाता है वो आप 1 घंटे में नहीं समझ सकते। अगर आप 3-4 साल से कोई डिग्री कर रहे हो, आप 1 घंटे में मुझे पूरे का पूरा पढ़ाई नहीं करा सकते, राइट। तो आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ऑल दो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है, मेरे को याद है आपकी जगह मैं भी था, एक बार में मुझे भी समझ नहीं आया था बहुत सारी चीजें, बट काफी हद तक आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आपके जो कुछ बेसिक डाउट्स होंगे कैलकुलेशन के कि आप कैसे पैसे कमाएंगे वगैरह वगैरह एग्जैक्टली कैलकुलेट करके, तो वो आपको डाउट सेशन में पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। एक सरप्राइज है, सॉरी मैं आपको सरप्राइज दे दिया गलती से। अगर आप इस टाइम तक इस मीटिंग तक टिके हो तो एक गिफ्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए एंड तक रुकना पड़ेगा। एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, वो ट्रिक यूज करोगे तभी ये गिफ्ट आपको मिलेगा। आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 सेशन फॉर फ्री। 1 तो आप देख ही रहे हो, आपने बिजनेस जाना, स्ट्रेटेजी जानी, सिचुएशन जानी, कैलकुलेशन जानी, मार्केटिंग प्लान समझा, लॉजिक समझा। अब आपका जो डाउट है ना 2cc कैसे होगी, स्टार्ट कैसे होगा, ये एग्जैक्टली आपको इसी सेशन में पता चलेगा। और यार आपको मैं बता दूं, अभी तक आपने जितना टाइम जितना एफर्ट दिया है, और अगर आपने ये सेशन अटेंड नहीं करा ना, गेटवे टू ग्रोथ सेशन आपने अटेंड नहीं करा तो आपने कुछ नहीं देखा भाई, आपने कुछ भी नहीं करा, आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। सच बता रहा हूं मैं आपको, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा आपका लाइफ में। देखो आपको मैं डराना नहीं चाह रहा, बट ये सच्चाई है, आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपने गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 सेशन नहीं देखा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। अभी मिलेगा सेशन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एंड में एक ट्रिक होगी, एंड तक देखना है। 2 मिनट का सेशन और बचा है, सिर्फ 2 मिनट का। ध्यान रखना, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट सेशन जरूर देखना है। कौन लेने वाला है वो सेशन मैं बता देता हूँ। हमारे टीम का एक बहुत अमेजिंग लीडर, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था वो पर्सन ऑलरेडी एक्सपर्ट था उस टाइम पे, ठीक है। उनका नाम है मिस्टर अभिषेक कथाना। ही इज ऑल्सो मैनेजर राइट नाउ, सीनियर मैनेजर। एक्चुअली मैनेजर के ऊपर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मैं भी सीनियर मैनेजर, उसके ऊपर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो ही इज अ वेरी बिग लीडर इन आवर टीम, और उनकी बातें सुनकर,
की स्टोरी सुनकर अगर आपके गूज़बम्प्स ना आ जाए तो मेरा नाम ना इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे ना, इतने अमेजिंग तरीके से आपको नॉलेज देंगे, योर लाइफ विल चेंज लिटरली। आप देखना वो सेशन जरूर, आपको नेक्स्ट सेशन देखना ही देखना है, तो जिंदगी में पछताओगे। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आई नो बहुत सारे लोगों को ना शक होगा ये सच है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल, है ना, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, हम कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करें। मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी डाउट्स आए थे। आपके सामने एक ऐसी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आपने वो चीज अच्छे से देख ली, आपका एक एक डाउट खत्म हो जाएगा। देखो पहली बात तो ये है, अगर मेरे को कुछ गलत करना ही होता तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पर 60-70 हजार फॉलोअर लेके नहीं बैठा होता, सारा दावा से बेसी लेके बैठा हूँ। मैं रोज स्टोरीज अपलोड नहीं कर रहा होता कि मेरा कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ खाना खाता हूँ, मैं कहाँ, मेरा कहाँ ऑफिस है, मेरा कहाँ घर है, सारी चीजें स्टोरीज पे नहीं डाल रहा होता, पिछले 5 सालों से पोस्ट रील्स ये सब चीजें नहीं डाल रहा होता। और अब लास्ट में मैंने एक चैलेंज लिया है पर्सनली लाइफ में इस साल कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 1 साल के अंदर। 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये 24 साल का लड़का 1 करोड़ रुपए कमाएगा 1 साल के अंदर, मैंने चैलेंज लिया है। और वो एक एक स्टेप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और आप वो सारा प्रोसेस देख सकते हो, आपके सारे शक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और वो मैं एक नए YouTube चैनल पे कर रहा हूँ, जिस YouTube चैनल पे आप ये सेशन देख रहे हो उस पर नहीं, आपको सर्च करना है मी तुषार गौर, YouTube पे सर्च कर लेना, या फिर तुषार गौर 1CR ये लिख देना, आपको चैनल दिख जाएगा। आप जब भी ये सेशन को देख रहे हो, जब भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो, डजंट मैटर, पता नहीं कितने, बट हर हफ्ते फ्राइडे को एक ब्लॉग डलता है, उस पूरे हफ्ते का जो भी अपडेट था मैं वो देता हूँ, कितना कमा रहा हूँ वो ऐड ऑन करता हूँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, उत्तराखंड जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हूँ, एवरीथिंग आई विल अपडेट, ठीक है। कहाँ मैं कैसे काम करता हूँ, टीम वालों को कैसे गाइड करता हूँ, कैसे मेहनत करता हूँ, रात रात तक कैसे काम करता हूँ, एवरी सिंगल थिंग। अगर आपको ये जानना है ना 1 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं, ये देख लेना ब्लॉग, आपको समझ आ जाएगा। 1 साल तक टिक गए अगर आप ये ब्लॉग देखते काम कर लिया, तो 1-2 साल बाद आप भी चैलेंज ले रहे होंगे, ठीक है। बाकी अब एंड में बताऊंगा ना कैसे ट्रिक होगी। अब जो मेरा मेन अकाउंट है वो है द तुषार गौर, तुषार गौर। इस अकाउंट में मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ दिखती रहती है, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, यू विल स्टे कनेक्टेड। और मैं बहुत अमेजिंग कंटेंट लेके आ रहा हूँ और लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे भी, कई सारे लीडर्स के बारे में भी पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, राइट। तो आप ये वाला पेज भी मेरा फॉलो करो, मी तुषार गौर एंड दी तुषार गौर, राइट। और यूट्यूब पे सर्च करना है तुषार गौर 1CR या फिर मी तुषार गौर, ओके। अब द टाइम इज अप, थैंक यू सो मच कि आप इस सेशन में एंड तक टिके। इट विल बी वर्थ इट। आपने जो जो टाइम सेक्रीफाइस करा है, आपने एफर्ट्स दिए हैं, मैं जेन्युइनली दिल से कह रहा हूँ, योर लाइफ विल चेंज। कल का सेशन देख लेना, उससे पहले डाउट सेशन क्लियर कर लेना, ठीक है। अभी कैसे मिलेगा आपको, अपने मेंटोर को ये एग्जैक्ट मैसेज करना है, लेट्स गो, ठीक है। अभी के अभी सेशन एंड होते ही आपको अपने मेंटोर को मैसेज करना है, लेट्स गो। आपको वो आगे का प्रोसेस बताएगा, ठीक है। वो आपको बताएगा कैसे आप डाउन सेशन का एक्सेस लोगे, कैसे आप अपनी सीट बुक करोगे गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 सेशन के लिए, ठीक है। ज्यादा सीटें नहीं है, लिमिटेड सीट्स है, सबको नहीं मिलेगी। तो फटाफट से जाओ, अपने मेंटोर को मैसेज करो, लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस यार। अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा जिससे हम सब मिलकर इस देश को वापस से सोने की चिड़िया बना सके। मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स करने होंगे, करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर एंड दिस वाज तुषार गौर इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सब चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। एंड अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, आपको पता है वेयर यू नीड टू फाइंड मी। ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। टेक केयर गाइस, बाय बाय।